अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी सेकंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस। ओके, कल हमने इसमें होम्योस्टेसिस पढ़ा, उसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। आज हम हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन बॉडी। अब हमने ये भी देखा था कि वाटर सोल्यूट का जो बैलेंस होता है, जो इनकी मेंटेनेंस होती है, उसको हम प्रॉपर एक नेम देते हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन वाटर एंड सोल्यूट्स। वाटर प्लस सोल्यूट्स। ओके, अब वाटर क्या है हमारे पास? वाटर हमारे पास सबको पता है कि वाटर जो है वो क्या है? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज सॉल्वेंट? तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट विच डिसॉल्व्स सल्यूट, मतलब कि वो चीज जो किसी सल्यूट को या किसी दूसरी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सल्यूट क्या होते हैं? विच डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? सल्यूट कहते हैं। सल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, एक ग्लास हमने लिया है वाटर का, तो जो वाटर है वो क्या होगा? सॉल्वेंट। वाटर में हमने क्या ऐड किया है? सॉल्ट ऐड किया है। वाटर क्या करेगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। और सोल्यूट क्या है हमारे पास? सॉल्ट। मतलब जो चीज हम थोड़ी लेस अमाउंट में ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट। और जो हाई अमाउंट में ऐड करते हैं वो क्या होती है हमारे पास? सॉल्वेंट। ओके, अब ये दोनों चीजें होती कहाँ है? हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दोनों चीजें कहाँ होगी? ह्यूमन बॉडी के सेल में होगी। सेल में क्या होगा? वाटर भी होगा और सोल्यूट भी होगा। ठीक है, अब जो सेल है ह्यूमन बॉडी का, वो दो कंडीशंस को फेस करता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट एंड इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कौन सा होता है? कि जो हमारी बॉडी के बाहर वाला हमारी बॉडी के सेल सेल से जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। जो सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट होगा वो उसका इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होगा। ओके, अब अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल तीन कंडीशंस को फेस करता है। नंबर 1 आता है हमारे पास हाइपोटोनिक, नंबर 2 आता है हमारे पास हाइपरटोनिक, एंड नंबर 3 इज आइसोटोनिक। व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन? हम इसकी बात करें तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ये मोर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। मतलब इसमें कौन सी चीज ज्यादा होगी? सोल्यूट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इट मीन इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, दैट इज वाटर। जो हाइपोटोनिक सोल्यूट होता है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें सोल्यूट जो है वो ज्यादा हो और सॉल्वेंट हमारे पास कम हो। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सॉल्वेंट क्या हो हमारे पास? कम हो, और सोल्यूट क्या हो? ज्यादा हो। अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक वो सोल्यूशन होता है जो अंदर बाहर से उसका दोनों एनवायरमेंट सेम होते हैं। मतलब इसमें जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट सेल का भी, और सेल से जो बाहर का एनवायरमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट और इंटर सेलुलर एनवायरमेंट, दोनों सेल में इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंटेंट जो है वो सेम होता है। ओके ओके, अब अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली बात करें तो मैं यहाँ पे 3 सेल ड्रॉ कर रही हूँ।
जो इस सेल के जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है हम उसको कह देते हैं वो है हमारे पास हाइपोटोनिक, और जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स डाइल्यूट सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक मीन्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब आप देखो कि हाइपोटोनिक कौन सा एनवायरनमेंट है, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है लेकिन सोल्यूट कम है, ठीक है। लेकिन अंदर वाला हाइपोटोनिक है, मतलब अंदर वाले में सोल्यूट ज्यादा है। तो हमने, अगर आपको याद हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 9th 10th से पढ़े हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, जो चीज होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। मतलब इसमें वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा और सोल्यूट बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वाटर इसमें अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अब आप देखें कि अब बैलून है, उसको पानी से भरते जाओ, उसको पानी से भरते जाए तो क्या होगा, वो टर्जिड हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। टर्जिड हो जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इसका ये है कि ये जो टर्जिड सेल है, ठीक है, ये टर्जिड क्यों हुआ, ये वाटर के इनटेक की वजह से इसमें पानी जो है वो ज्यादा अंदर आ रहा है, ठीक है। पानी जितना अंदर आएगा सेल टर्जिड होता रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा हमारे पास सेल है उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है दैट इज हाइपरटोनिक, और जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है दैट इज हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो अंदर से बाहर की तरफ, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब सेल में से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ओके। अब तीसरा सेल जो है हमारे पास, उसका दोनों एनवायरनमेंट जो है वो सेम है, मतलब कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, जितना सोल्यूट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, मतलब कि उसमें इन एंड आउट जो होते हैं वो सेम अमाउंट में होते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, सेल रिमेन्स कांस्टेंट, कि सेल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना टर्जिड होगा ना श्रिंक होगा, ओके स्टूडेंट्स। ओके अब अगर हम वन बाय वन तीनों एनवायरनमेंट की बात करें तो हम इसको इस तरह से हेडिंग वाइज देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक सेल, ओके। तो जो हाइपोटोनिक सेल होता है वो क्या होता है, मोर डाइल्यूट सोल्यूशन एज कंपेयर टू सेलुलर एनवायरनमेंट, कंपेयर टू सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब कि इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, वाटर की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, तो जब बाहर वाटर ज्यादा होगा तो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा, क्या होगा, वाटर मूव्स, ठीक है। जो वाटर है वो मोर जो है वो आउटसाइड है। अब आउटसाइड से वाटर किस तरफ मूव करेगा, इनसाइड, मतलब सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जब पानी सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल क्या बन जाएगा, सेल बिकम्स टर्जिड, ठीक है। और मजे की बात ये, जो प्लांट सेल का जो होता है ना, अब जब ये सेल बस्ट टर्जिड होगा तो ऑब्वियसली बात है, एक बैलून है, इसमें पानी भरते जाए तो वहां पे क्या होगा, वो बस्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो आप सोच रहे होगा कि सेल तो फट जाएगा, लेकिन इसमें ये बात है कि हम अगर दो तरह के सेल्स की बात करें तो एक सेल की बात करते हैं हम प्लांट सेल की। जो प्लांट सेल होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो क्या करती है, जो सेल वॉल होती है ये प्लांट को बस्ट होने से बचाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो
एनिमल सेल क्या होते हैं? लैक सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होती तो क्या होता है? सेल बर्स्ट। सेल बिकम्स बर्स्ट, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। ओके। उसके बाद अगर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है सेल की, दैट इज हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक सेल कैसे होंगे? हैज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू सेलुलर एनवायरनमेंट। वैसे सेम बात है, मतलब सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? जब सेल के अंदर जो है वो पानी ज्यादा है, सेल के बाहर पानी थोड़ा है, तो क्या होगा? वाटर मूव इनसाइड, अंदर से पानी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। जब अंदर से पानी, सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर जाएगा तो क्या होगा? सेल सेल क्या होगा? सेल श्रिंक्स, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब जब सेल श्रिंक होगा तो जो है वो ऑब्वियसली बात है, जब सेल पानी में पानी जब सेल से बाहर निकलेगा तो सेल ने तो श्रिंक होना ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी अंदर ज्यादा है, बाहर थोड़ा है, तो अंदर से पानी सेल के बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। जो तीसरी कंडीशन आती है दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सेल में क्या होता है? सेम extracellular and environments। ओके। अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो हम 3 तरह के प्लांट के एनवायरनमेंट देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। अब हम इनका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है? ये वाटर क्या करते हैं? ये सॉरी प्लांट्स क्या करते हैं? लॉस एक्सेस वाटर, ठीक है, फ्रॉम सेल या लीफ। ये अपने पत्तों में से एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर देते हैं। अब इनमें जो वाटर को रिमूव करने की जो अडेप्टेशन है वो क्या, मतलब किस फॉर्म से, किस तरीके से वाटर को रिमूव करते हैं वो देखें। तो क्या होता है? इनके जो लीव्स का सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, ठीक है। दूसरी अडेप्टेशन इनकी क्या है? हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस। जब लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होगी तो क्या होगा? मोर ट्रांसपरेशन होगी। जब मोर ट्रांसपरेशन होगी तो जो एक्सेस वाटर है प्लांट का वो रिमूव हो जाएगा। ओके। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है? मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इनमें मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है तो क्या होता है? जो सफिशिएंट वाटर होता है, जब पानी ज्यादा होता है तो ये अपने प्लांट से पानी को रिमूव कर देते हैं, जब पानी कम होता है तो ये प्लांट सेल से पानी रिमूव नहीं होता, ठीक है।
अब ये क्या करते हैं, इनके पास दो अडेप्टेशन होती हैं। नंबर 1 अडेप्टेशन हम देखें कि जब इसके पास जो है सफिशिएंट सप्लाई होती है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे और एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, जो स्टोमेटा होंगे वो बंद हो जाएंगे, मतलब कि जब पानी थोड़ा होता है तब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जो इनकी एग्जांपल्स हैं, जो मेन एग्जांपल है मीजोफाइट्स की, दैट इज मैंगो, और जितने भी रोजेज आ जाते हैं सारे फूल, और ब्रासिका, ये इसकी मेजर एग्जांपल है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ओके, अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास, दैट इज जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, सिवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर, ड्राई होते हैं और इनकी नेचर क्या होती है, टेरेस्ट्रियल, मतलब के जैसे डेजर्ट में से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब इन ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मतलब इनका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या असूल है इनका। इन्होंने क्या करना है, रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब जब इनमें पानी थोड़ा है तो ये ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देते। जब रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब हम इसमें जब अडेप्टेशन करते हैं, अडेप्टेशन ये किस तरह की करेंगे, इनमें अडेप्टेशन क्या होगी, स्मॉल थिक लीव्स होते हैं, ठीक है, टू लिमिट वाटर लॉस। और जो इसके स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, इसकी जो क्यूटिकल होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्यूटिकल भी इसकी थिक होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। ठीक है, इसकी जो मेन एग्जांपल, जो डेजर्ट के प्लांट है उसकी जो मेन एग्जांपल हम पढ़ते हैं, दैट इज कैक्टस, या कैक्टाई इसको भी बोल देते हैं, कैक्टाई भी बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक तो वाटर सोल्यूट का बॉडी में बैलेंस पढ़ा, जिसमें हमने इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। उसके अलावा हमने प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन के 3 मेथड्स पढ़े, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।